कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च देव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमद मोदाङ्कितं चन्दनम् जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपतेरत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रिघ्रतं पायसं भक्षं पञ्चपयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्राशमादिस्तते सञ्चारापदयो प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो जद्दद् कर्म करोमि तादिदखलं सम्भूतवाराधनम् भगवते सदा सांब शिवाय नमः। प्रार्थना पूर्वकमक्षतान पुष्पम समर्पयामि। चढ़ा दें और पुनः अक्षत पुष्प लेकर के कथा श्रवण करेंगे। अब शंकर भगवान की जय, बोली हरिताल का माता की जय। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वटवृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र भृंगी श्रृंगी नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण किन्नर ऋषि हरि भगवान के अनुष्टुप छंदों से स्तुति गान कर रहे थे, अलापों से वाद्यों से संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े भाग्य हैं जो मैंने आप शरीर के पति को वर्ण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि वह मेरे कौन सा पुण्य का अर्जन था? आप अंतर्यामी हैं, मुझको बतलाने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर के शिव जी बोले कि हे वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया, वह अति गुप्त है। अब तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। कथा प्रारंभ इस प्रकार है कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के तीज का यह व्रत हरताल के नाम से प्रसिद्ध है। भादो मास के शुक्ल पक्ष के तीज का नाम जो हरताल का तीज है, जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा और पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, ऐसा ही यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर के पार्वती जी ने कहा कि हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज व्रत को किया है वह विस्तार से वर्णन करने की इच्छा है, श्रवण करने की इच्छा है, सो कृपा करके बतलाइए। इतना सुनकर के भगवान बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारत उत्तर में श्रेष्ठ एक पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमवान है। वहां तुम भागवती रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था और कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर के मुझे पाने हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगा करके तप किया, वर्षा काल में बाहर पानी में तप किया, शीतकाल में पानी में खड़े होकर के मेरे ध्यान में संलग्न रहीं और इन 6 कालों में तपस्या करके जब भी मेरे दर्शन ना मिले तो तुमने ऊर्ध्वमुख होकर के केवल वायु का सेवन किया और फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खा करके इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देख करके महाराज हिमवान को आपकी चिंता होने लगी, तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत पूजन किया और उपस्थिति होने का कारण जानने के लिए इच्छुक हो गए। नारद जी ने कहा कि राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूं कि आपकी सुंदर कन्या को सुयोग वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान ने कहा है कि आपकी कन्या वर्ण स्वीकार करना चाहते हैं। राजा हिमवान ने कहा, महाराज, मेरे तो सौभाग्य कि मेरी कन्या विष्णु भगवान को स्वीकार किया जाए और वह स्वीकार करें, और भी मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या का उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंच करके भगवान विष्णु से पार्वती जी का विवाह का निश्चित होना सुनाया। इधर महाराज हिमवान ने वन में पहुंच करके पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चय समाचार सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विलिग्न हो गई और अपनी सखी के साथ पहुंच करके विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख करके सखी ने तुम्हारी इच्छा जान करके कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी
गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहां तुम्हें महाराज हिमवान कभी ना ढूंढ सकेंगे। ऐसा कहकर के उमा सहेली सहित हिमवान की हिमालय की वह गहन गुफा में विलीन हो गईं। तब महाराज हिमवान घबरा करके पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु भगवान को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कहकर के वह मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पुरवासियों को साथ में लेकर के ढूंढने के लिए महाराज ने पदार्पण किया। ऐसी चिंता करने लगे कि क्या मेरी कन्या को बाघ खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर कर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ उसी गहन गुफा में बिना जल के मेरे व्रत को आरंभ करने लगी। उस दिन भाद मास की तृतीया शुक्ल नक्षत्र था, हस्त नक्षत्र युक्त थी और मेरी पूजा के फल स्वरूप सिंहासन हिल उठा। तब मैंने आकर के तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा कि हे देवी, तुम्हारे व्रत व पूजन से मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुन करके तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं है, मैं आपको पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुन करके मैंने तुम्हें एवं अस्तु इच्छित पूर्ण वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमवान मंत्रियों से ढूंढते ढूंढते उसी नदी तट पर मारे शोक से मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसी समय तुम सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची तो तुम्हारे नगरवासियों मंत्रीगण हिमवान सहित तुम्हारे दर्शन करके अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले कि उमा, तुम इस भयानक वन में कैसे चली आई जहां पर प्राण संकट में हैं, जहाँ जहरीले सांप हैं, सर्पों का निवास है, तो मैं जहाँ पर मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयानक वन को त्याग करके अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया था, इससे मैं इसी वन में रह करके अपने प्राण को विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर के महाराज हिमवान अति दुखित हुए और बोले कि प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ न करूंगा और जो तुम्हें अविष्ट वर तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तब तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता अन्य सहेलियों से मिलती हुई। कुछ समय के बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमवान व महारानी मैना ने मेरे साथ करके पुण्य का अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको वर्ण किया था, हिमालय की गहन गुफा में मेरी प्राप्ति का व्रत किया था, इसी से इस व्रत का नाम हरिताल का व्रत पड़ा और यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम हुआ। इस प्रकार सुनकर के माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद कथा तो सुना दी, परंतु इसका व्रत के करने का क्या विधान है, फल भी सुनाइए, कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी बताइए। इतना सुनकर के भगवान से वो कहते हैं कि हे प्रिया, मैं इस व्रत का फल सुनाना चाहता हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ करें और तीज व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला रहना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करें और केले पुष्पादि खंबे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदोबा तान करके बंधनवार लगा करके भगवान शिव का बालू का स्थापित लिंग करके पूजन वेद मंत्रों से गानवाद शंख मृदंग आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल पकवान मेवा मिष्ठान तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को दिव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि श्रद्धा भक्ति से दान देना चाहिए। फिर शिव जी के प्रति वस्तुओं को शिवाक्षरी मंत्र नमः शिवाय कह करके समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रेरित करना चाहिए। फिर पार्वती जी से यह प्रार्थना करना चाहिए कि जय जग माता मेरी भाग्य विधाता हो, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों से लेकर के पुष्पांजलि समर्पित करना चाहिए। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करावें, दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत को पूर्ण करने से नारी
सौभाग्यवती होती हैं, धन व पुत्रों से सुखी होकर के जीवन व्यतीत करती हैं। कन्याओं के व्रत करने से कुलीन धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण नहीं करती वह बार बार वैवध्य व पुत्र शोक को प्राप्त होती हैं।